हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे ईयरली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जो बताएगा आपके आने वाले समय काल के बारे में, यानी 2025 में आपके लिए क्या ट्रांजिशन आने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्या बदलाव लेके आ रहा है 2025। एक ग्रैंड रीसेट जो आपका इंतजार कर रहा है, यानी कि पैटर्न का बदलना, साइकोलॉजी का बदलना, बहुत मेजर चेंज होने वाले हैं 2025 में। लेकिन आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएगा, इस चीज को जानेंगे, आपकी लगन और आपके चंद्र राशि के बारे में। लेकिन किसी भी इवेंट को देखने के लिए किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, कौन सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बनता है, उसके लिए भी जानना जरूरी है। और जब बात इवेंट की हो रही है तो इवेंट देखने के लिए हमारे लिए दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति और कर्म के कारक शनिदेव। यानी कि गुरु जो विजडम के कारक है, नॉलेज के कारक है, ज्ञान के कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, ग्रोथ के कारक है, फाइनेंस के कारक है, कहीं ना कहीं अबंडेंस के कारक है। और शनिदेव जो कर्म के कारक है, स्वयं काल है, जो लिमिटेशंस को दिखाते हैं, रेस्ट्रिक्शन को दिखाते हैं, हार्डशिप को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स लेके आते हैं, ऑब्स्टेकल्स लेके आते हैं। लेकिन वही ऑब्स्टेकल्स, वही ज्ञान जब दोनों मिल जाते हैं, जब डिसिप्लिन आ जाता है, वही हमें आम से खास बना देता है और वही हमारे जीवन को बहुत ही बदलाव की तरफ, एक पॉजिटिव बदलाव, एक पॉजिटिव ट्रांजिशन की तरफ बढ़ा देता है। यानी कि अगर हमें आम से खास बनना है तो हमें देवगुरु की ब्लेसिंग्स और शनिदेव का मार्गदर्शन चाहिए होता है, वो डिसिप्लिन चाहिए होता है। और हमारे जीवन में अगर कोई भी कार्मिक इवेंट होता है, वो होता है राहु केतु की वजह से। कोई कार्मिक इवेंट होना, कोई मिसहैपनिंग होना और कोई ऑल ऑफ सडन हमारे जीवन में आना और हमारी लाइफ में किसी तरह का स्ट्रगल देना, कोई पेन देना, वो दिखाई देता है हमारे पूर्व जन्म के कार्मिक इवेंट्स के द्वारा। यानी कि जो हमारे कर्म है उसका फल शनिदेव भी देते हैं और राहु केतु हमारी लाइफ में वो इवेंट लेके आते हैं, क्योंकि छाया ग्रह है। धोखा देना, कार्मिक इवेंट्स को सामने लेके आना, कोई गिव एंड टेक है, उसको प्रारब्ध को हमारे जीवन में सामने लेके आना, वो हमारे राहु केतु को डिनोट करता है। यानी कि हमारी ग्रह कुंडली में राहु केतु का अच्छा बैठना, पॉजिटिव बैठना, शनि का और गुरुदेव का हमारे जीवन में जन्म कुंडली में अच्छा बैठना हमारे जीवन को एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर यही कुछ नेगेटिव हो जाता है, अप एंड डाउन आ जाता है, तो वहाँ पे हमारे स्ट्रगल आ जाता है। उसी के बीच में हमको ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, जो है ज्योतिष। यानी कि ज्योतिष एक वो माध्यम हो सकता है जो आपके आने वाले प्रारब्ध को खत्म कर सकता है, आने वाली चैलेंजेस को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकता है और आपको वो एनलाइटमेंट दे सकता है, वो प्रकाश दे सकता है, जिससे कि आप अपने जीवन का अंधकार मिटा सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि जब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये क्या प्रभाव लेके आते हैं। जैसे गुरुदेव और शनिदेव मैंने बोला बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जब ये दोनों मिलकर एक साथ एक राशि, एक स्थान को एस्पेक्ट करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो वो एस्पेक्ट, वो घर, वो राशि हमारे लिए बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है उस समय काल में। यानी कि पिछले एक साल की बात करें, यानी 2024 की, गुरुदेव बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, देखिए टॉरस साइन में बैठे हैं, यानी वृषभ राशि में बैठे हैं, और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। दोनों मिलकर कहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं, वृश्चिक राशि को। शनिदेव की 10वीं दृष्टि और जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट वृश्चिक राशि में पड़ रहा है। तो वृश्चिक राशि किस चीज को दिखाता है, देखिए वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, हमारे लाइफ में इमोशनल टर्बुलेंस को दिखाती है, किसी तरह के हमारी लाइफ में डिसीज को दिखाती है, रिलेशनशिप में स्ट्रगल आना, हिडन सीक्रेट्स आना, कोई हेल्थ इशू ऑल ऑफ सडन हमारे जीवन में आ जाना, ये सब दिखाता है स्कॉर्पियो साइन। लेकिन अब शनिदेव जब चले जाएंगे स्पाइसेस यानी मीन राशि में 29 मार्च को, तो 29 मार्च से लेके 15 मार्च तक जब तक गुरुदेव यहां बैठे रहेंगे, दोनों कहां एस्पेक्ट करेंगे, गुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली में जहां भी वर्गो साइन पड़ता हो, कन्या राशि पड़ती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उस समय के काल में। यानी कि 29 मार्च से लेके 15 मई 2025 तक शनिदेव बैठे होंगे मीन राशि में, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे आपकी कन्या राशि को, और जुपिटर का पंचम दृष्टि पड़ रही होगी कन्या राशि में। कन्या राशि क्या दिखाती है, ऑडिटिंग को दिखाती है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से छठे घर की राशि पड़ती है, यानी कि डेली एक्टिविटीज को दिखाना, डिसिप्लिन होना, कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु के प्रति हमको एक तरफ से हाईलाइट करना, यानी कि जो चीज हमारी लाइफ में क्लियरेंस मांगती है वो सामने आके खड़ी हो जाती है। यानी किसी चीज को खत्म करना, ऑडिट करना, क्लींस करना, उसके लिए आपके प्रारब्ध सामने आएंगे, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन वो क्लैरिटी की तरफ आपको लेके जाएगी। वो ऐसा ऑडिट करेगी जिससे कि आपको आने वाले समय में आपको हीलिंग की तरफ लेके जा सके, क्लैरिटी की तरफ लेके जा सके। उसके अलावा जब गुरुदेव कहाँ चले जाएंगे, बुध की राशि जेमिनी साइन में, और शनिदेव कहाँ बैठे होंगे, पाइसेस में, तो दोनों की डबल ट्रांजिट कहाँ पड़ने वाला है सेजिटेरियस, यानी कि गुरु की राशि पर। गुरु की राशि पर डायरेक्ट एस्पेक्ट और शनिदेव का डायरेक्ट और 10th एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगा,
सजिटेरियस, जहां भी आपकी कुंडली में सजिटेरियस यानी धनु राशि पड़ती है वहां पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? शनि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नवी राशि पड़ती है, यानी कि आपका विजडम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान जाना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाना, कोई फिलोसफिकल चेंज आना आपके लाइफ में, कोई आपको ब्रेक थ्रू मिलना, कहीं ना कहीं रिसर्च, साइंस, अपलिफ्टमेंट मिलना कहीं ना कहीं। लेकिन वो किसके अंडर में होना चाहिए? गुरु के अंडर में होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में होना चाहिए, क्योंकि गुरु की राशि है फायर से भरी राशि है, यानी कि अग्नि तत्व राशि, एक फायर से भरी हुई राशि। अगर उस फायर को अलाइन करके हम यूज करते हैं, उस विजडम को अलाइन करके यूज करते हैं, यानी कि शनिदेव और गुरुदेव आपको डिसिप्लिन के साथ किसी गुरु के अंडर में अगर आप अपने ज्ञान को, अपने प्रकाश को यूज करते हैं, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, फाउंडेशन को तैयार करते हैं, तो आने वाले समय में जो इवेंट होंगे वो आपको ही नहीं आपकी जनरेशन तक को फायदा पहुंचाएंगे। यानी कि सजिटेरियस जहां भी पड़ता है वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाला है, धर्म की तरफ बढ़ने वाला है। और उसके अलावा गुरुदेव इस साल में बहुत अतिचारी हो जाएंगे, बहुत जल्दी अपनी ट्रांजिट करेंगे। यानी कि जब गुरुदेव जो एक राशि बदलते थे 13 महीने में, यानी कि एक साल 1 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करते थे, वो 2025 में 5 महीने 4 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका बहुत ही मेजर प्रभाव देखने को मिलेगा। हम इंपल्सिव हो सकते हैं इवेंट्स के लेकर, हम किसी चीज को लेके, एक होता है ना कि हम बहुत समय से एक समय की इंतजार में पड़े होते हैं, और वो समय जब आता है तो हम शायद गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम इंपल्सिव हो जाते हैं, हेस्टीनेस हमारे अंदर आ जाती है, हम जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हमें 2025 में जो ग्रैंड रिसेट करना है, संयम नियम साधना के साथ करना चाहिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में करना चाहिए। और जब गुरुदेव आ जाएंगे जल तत्व राशि अपनी उच्च की राशि में, कहां स्पिक करेंगे? पाइसेस को। और शनिदेव कहां बैठे हैं? पाइसेस साइन में, यानी कि लिबरेशन की तरफ बढ़ेगा आपका दिमाग, आपका ध्यान जाएगा लिबरेशन की तरफ, आपका ध्यान जाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपके ध्यान जाएगा फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, यानी कि ट्रैवल की तरफ, आपका ध्यान जाएगा योगा, मेडिटेशन, आइसोलेशन की तरफ। यानी कि अब आपका ध्यान इस समय काल में, यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपका ध्यान किस चीज में चला जाएगा? यानी कि मुझे पीस चाहिए, मुझे मेंटल हेल्थ को ध्यान देना है, मुझे अपनी टॉक्सिसिटी को कम करना है, मुझे एंजाइटी से बचना है, मुझे अपना इंपल्सिवनेस खत्म करना है। तो ये इस तरह का प्रभाव आपकी लगन राशि, आपकी कुंडली पे देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जहां भी ये साइंस पढ़ रहे हैं वहां पे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उस चीज को जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन और आपकी राशि के लिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं इस लाइव जीपीएस से, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले इस पूरे साल में जो भी ग्रह नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, जो भी बहुत बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में आना है, जो पॉजिटिविटी आनी है, उसको मैं आपके समक्ष लेके आ सकूं। और जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो को इस चैनल पर, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बिना समय खराब किए, बिना भटकते हुए आप सही जगह पहुंच जाएं। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन, आपकी राशि के लिए। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आपके लगन और राशि के बारे में। अगर आपका वर्ग लगन और वर्ग मून साइन है, यानी कि कन्या लगन कन्या राशि अगर आपकी है, तो जानते हैं ग्रैंड रिसेट 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। यानी कि आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, सबके बारे में बात करेंगे, सबके बारे में जानेंगे, वो लुक लेने की तैयारी करेंगे कि आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। लेकिन आशा करता हूं आपने स्टार्टिंग वीडियो जरूर देख लिया होगा, उससे आपको समझ में आएगा कौन से मेजर प्लैनेट्स होते हैं जो हमारी लाइफ में प्रोमिनेंट रिजल्ट लेके आते हैं, किनकी वजह से हमारे जीवन में एक ऑस्पिशियस इवेंट ट्रिगर होता है। देखिए, कार्मिक इवेंट कौन ट्रिगर करता है? केतु एंड राहु। और कहां बैठे हैं केतु एंड राहु? फर्स्ट हाउस एंड 7th हाउस में, यानी कि लास्ट 2023 अक्टूबर के बाद से राहु केतु आपके फर्स्ट एंड 7th हाउस में बैठे हैं। लेकिन अब कहां चले गए हैं? अब कहां चले जाएंगे? 2025 19 मई के बाद चले जाएंगे केतु आपके 12th हाउस में, राहु आपके 7th हाउस में, वो सॉरी 6th हाउस में। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का आपके ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। आपके लगन के स्वामी मरकरी हैं, मरकरी की सिचुएशन को देखना, पोजीशन को देखना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक अमेजिंग बात है, यानी कि मरकरी 2025 में 3 बार वक्री होने वाले हैं, यानी कि आपका लगन का स्वामी 3 बार वक्री होने वाला है साल में। लेकिन होगा किसमें? वाटरी साइन में। तीनों बार रेट्रोग्रेड होना, वाटरी साइन में होना, यानी कि पहले पाइसेस साइन में, जहां पर वो 6 योग बनाएंगे, 6 ग्रह एक साथ योग बनाएंगे और आपके 7th हाउस को बहुत ही प्रोमिनेंट इंपैक्ट डालने वाले हैं। उसके बाद वो चले जाएंगे जुलाई में कैंसर साइन में। कैंसर साइन में रेट्रोग्रेड होना आपके 11th हाउस में क्या इंपैक्ट लेके आएंगे, इस चीज को भी समझेंगे। उसके बाद आपके 3rd हाउस में लगन का स्वामी आ जाएगा नवंबर में और रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, यानी कि आपके
ट्राइन में तीनों मतलब थर्ड हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस में जल तत्व राशि में आपके लगन का स्वामी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, आपके ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आएगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शनिदेव और जुपिटर जो बहुत ही मेजर इंपैक्ट लेके आते हैं लाइफ में। अभी तक क्या कर रहे थे शनिदेव, एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट आपके लिए बहुत ही शुभता लेके आ रहे थे, यानी कि ऋण रोग शत्रु को कम करने का बहुत ही ज़्यादा काम जो किया है शनिदेव ने किया है। और अगर आपने इस समय को फ़ायदा नहीं उठाया, इस समय का यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो शायद आपने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने जीवन में। यानी कि दिस इज़ द लास्ट टाइम। अगर अभी भी वीडियो आप देखा है तो अभी भी 3 महीने हैं, दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू टेक ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम दिस सैटर्न। इसके बाद ये 30 साल के बाद, यानी कि 28 से 30 साल के बाद दोबारा शनिदेव इसी राशि में, इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में। एंड बहुत बड़ा स्पैम है ये, बहुत बड़ा स्पैम है। 30 साल पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे, तो इस चीज़ को आपको यूटिलाइज करना है। प्लस जुपिटर भी इस साल अतिचारी हो जाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया जुपिटर अपनी 3 राशि परिवर्तन करेंगे। फर्स्ट 9th हाउस भाग्य का उन्नति करेंगे, उसके बाद आपके प्रोफेशन की उन्नति करेंगे, उसके बाद आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। लेकिन अतिचारी होना यानी कि इम्पल्सिव मत हो जाना, इम्पल्सिव होकर कुछ चीज़ ऐसी ट्रिगर मत कर जाना जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल के रख दे। यानी कि आपको ध्यान रखना होगा, आपके केंद्र के मालिक मरकरी त्रिकोण मरकरी ट्राइन में मतलब मरकरी आपके जल तत्व राशि में जाके लगन का स्वामी वक्री हो जाएगा 3 बार। और जुपिटर आपके 4th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, वो बहुत अतिचारी हो जाएंगे। यानी कि आपको अपनी पीस के लिए सही डिसीजन लेना होगा, इम्पल्सिव नहीं होना है और अपनी मैरिड लाइफ को टेक केयर करनी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया आपके जीवन में। कुछ लोग तो ऐसे मिले हैं जो कार्मिक लोग थे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट 2025 नववर्ष में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी हम आशा करते हैं। आइए देखते हैं डबल ट्रांजिट आपके ऊपर क्या प्रभाव लेके आएगा। शनिदेव का 6th हाउस में बैठना, जुपिटर का 9th हाउस में बैठना टिल मार्च आपका स्कॉर्पियो साइन बहुत एक्टिव रहने वाला है। यानी कि पिछले 1 साल से एक्टिव कौन है आपका क्या नाम है, स्कॉर्पियो साइन। आपकी राशि में स्कॉर्पियो साइन 3rd हाउस को दिखाता है, जो करेज को दिखाता है, ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल को दिखाता है, आपकी मास मीडिया को दिखाता है, आपके एक्सप्रेशंस को दिखाता है, कहीं ना कहीं नेबर्स को दिखाता है, कहीं ना कहीं सिबलिंग्स को दिखाता है। इससे रिगार्डिंग कोई ना कोई इवेंट आपकी लाइफ में डेफिनेटली हुआ होगा, नेक में प्रॉब्लम भी आई होगी कोई ना कहीं। लेकिन अब क्या चल रहा है, अब क्या हो रहा है, अब आप क्या, जब जैसे ही जुपिटर चले जाएंगे, सैटर्न चले जाएंगे आपके 7th हाउस में, जो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 7th हाउस में शनि का देव का जाना कहीं ना कहीं उच्च को दिखाता है। 7th हाउस यानी कि उच्च राशि में चले जाना काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 7th हाउस शनिदेव को बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पे पार्टनरशिप होती है, वहाँ पे एसोसिएशन होता है, वहाँ पर क्या नाम है, मोरल वैल्यूज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ पे बंधन होता है और शनिदेव को बंधन बहुत ही पसंद है। यानी कि कहते हैं जोड़े ऊपर वाला बनाता है, लेकिन वो बंधन को निभाने के लिए हमें पूरा डेडिकेशन के साथ लगना पड़ता है। परिवार को चलाने के लिए डेडिकेशन, लिमिटेशंस आती हैं, डेडिकेशन आता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वही शनिदेव आपको चाहते हैं कि शनिदेव का डिसिप्लिन और गुरु का ज्ञान मिलकर आपको आम से खास बनाने के लिए आपको शनिदेव को यहाँ बैठा दिया, तो शनिदेव उच्च ऐसा फील करता है जैसे वो उच्च के हैं। लेकिन आपके ऊपर क्या प्रभाव लेके आएंगे जानेंगे। जैसे शनिदेव यहाँ पे चले जाएंगे, किसको एस्पेक्ट करेंगे, आपको वर्गो साइन को डायरेक्ट एस्पेक्ट पढ़ना शनिदेव पर, प्लस जुपिटर का 5th एस्पेक्ट पढ़ना आपके 1st हाउस पर। अब यानी कि आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह डेवलप हो जाएगी, पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करेगी 29 मार्च से लेकर 15 मई तक। ये बहुत ही छोटी विंडो है 45 दिन की, लेकिन आपके लिए बहुत ही मेजर और बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाली है। अगर आपका कन्या राशि या कन्या लगन है तो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना बहुत ही अमेजिंग दिखाई दे रहा है। उसके बाद जुपिटर का 15 मई के बाद 10th हाउस में बैठना, शनिदेव का भी आपके 7th हाउस में बैठना, यानी कि केंद्र में 2 ऐसे प्लैनेट का बैठना, एक 10th हाउस में एक 7th हाउस में, बहुत ही मेजर इम्पैक्ट लेके आएगा आपके लाइफ में, बहुत ही मेजर लेवल पे आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट चेंज लेके आएगा। और इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, सैटर्न का 10th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 4th हाउस, जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 4th हाउस। यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई भी इनर कॉन्फ्लिक्ट था, कोई लैंड प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते थे, दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। यानी कि आप परचेज भी कर पाएंगे, आप वो ब्लेसिंग्स को सीख भी कर पाएंगे और अपने जीवन में आगे भी बढ़ पाएंगे और अपनी मदर के साथ एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन, अपनी इनर पीस में एक अच्छा डेवलपमेंट देख पाओगे। आप टॉक्सिसिटी से बाहर निकलोगे, आपकी लाइफ में अमेजिंग अपलिफ्टमेंट आएगा, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ भी राइज
करेगी और कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में हीलिंग आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद जुपिटर अतिचारी हो रहे हैं, यानी कि एक ग्रह जो 13 महीने के लिए ट्रांजिट कर रहा था वो अब 5 महीने 4 दिन में अपनी राशि बदल देगा। तो ये बहुत ही अनयूजुअल एक ट्रांजिट बना हुआ है जुपिटर का, जो महाभारत के समय भी था। आशा करता हूँ आपने रिसेंटली वीडियो देखा होगा मेरा, जो मैंने डाला है 2025, एक ऐसा चक्रव्यूह, एक ऐसा महाभारत। जानने के लिए देखिए जरूर कौन होगा इस महाभारत का असली अर्जुन। तो देखिए जुपिटर के 11th हाउस में चले जाना, 4-5 महीने के अंदर राशि चेंज कर लेना। फिर जुपिटर का एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगा? जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ेगा आपके सीधा 5th हाउस पे, जो हमारी नॉलेज को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है, हॉबी को दिखाता है, चाइल्ड को दिखाता है, पुण्य को दिखाता है, लव रिलेशनशिप को दिखाता है। तो वहाँ पे 5th हाउस में जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ना, जिसके 5th हाउस के कारक तत्व जुपिटर के अंडर में आते हैं, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। और जुपिटर बैठे होंगे आपके उच्च की राशि में, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और ट्रांजिट कहाँ करेंगे, एस्पेक्ट कहाँ करेंगे? आपके 7th हाउस यानी शनिदेव को भी, यानी कि अपनी राशि को एस्पेक्ट करना, शनिदेव की राशि को, 5th हाउस को एस्पेक्ट करना और शनिदेव को स्वयं एस्पेक्ट करना। और शनिदेव तो यहाँ पर खुद स्वयं बैठे ही हैं। तो आपके लिए, अगर आप शादीशुदा नहीं है, शादी करना चाहते हैं, कोई मैरिड बंधन में बनना चाहते हैं, दिस इज द पीरियड व्हेन यू गेट मैरिड। शादी हो सकती है आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आ सकता है, आपकी मार्केट इमेज बदल सकती है, आपकी मार्केट प्रोफाइल बदल सकती है, आपका पोर्टफोलियो बदल सकता है और आप एक बंधन में बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शादी करना, दिस इज द बेस्ट टाइम पीरियड टू गेट मैरिड, टू गेट इनटू एनी रिलेशनशिप, टू गेट इनटू एनी बंधन जो भगवान बनाता है। हमारी इच्छा, हम तो एक प्यादे हैं, ऊपर से बन के आता है। लेकिन अब एस्पेक्ट पे एक बार बात करते हैं, इसका सबका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके हर एस्पेक्ट पे, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट। सबसे पहले बात करेंगे लव के बारे में। लव क्या बता रहा है? देखिए 5th हाउस का मालिक कौन बनते हैं? शनिदेव बनता है। 5th हाउस का मालिक अब तक बहुत स्ट्रगल, बहुत ही ट्रबल, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स, अपनों का पराया, पराया को अपना हो जाना, जिस पे बहुत भरोसा किया उसका खुद का दुश्मन बन जाना, ये बहुत कुछ देखने को मिला आपको 2024 में। लेकिन अब 5th लॉर्ड 7th हाउस में चले जाएंगे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, कहीं ना कहीं लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है। बट, और मैंने बोला भी है आपको, स्टार्टिंग में बोला है कि आपको लव मैरिज होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बट 5th लॉर्ड 7th हाउस में कौन बन रहा है? शनिदेव बन रहे हैं, जो डिसिप्लिन के कारक हैं, लिमिटेशन के कारक हैं, जो सेक्रीफाइस कराते हैं, हर्डल्स देते हैं, आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, आपको ड्यूटी करने पे मजबूर कर देते हैं, वो शनिदेव। और शनिदेव का 5th लॉर्ड का 7th हाउस में बैठ जाना, शनिदेव वाला एसेंस आएगा। यानी कि जब तक आप कोल्ड नहीं हो जाओगे, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं हो जाओगे, जब तक आप इनप्रैक्टिकल चीज़ें करोगे, जब तक आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, आपकी लाइफ में हीलिंग नहीं आएगा। द मोमेंट यू डिसाइड कि कमिटमेंट करते हैं, लॉयल्टी के साथ चलते हैं, डिग्निटी के साथ चलते हैं, एक ही पार्टनर के साथ चलते हैं, वहाँ पे शनिदेव आपको ब्लेस करने लग जाएंगे। जुपिटर का ब्लेसिंग, शनिदेव का ब्लेसिंग अल्टीमेट बनाएगा। यानी कि जो पार्टनर आपको 2025 में मिल सकता है, और अगर आपको लगता है कि आई कैन बी दैट, ही और शी विल बी दैट पर्सन जो मेरी लाइफ में, जिसके साथ मैं कमिट हो सकता हूँ, जिसके साथ मैं आगे तक के जीवन के लिए आगे बढ़ सकता हूँ, दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन यू विल गेट कमिटेड। एंगेजमेंट होना, शादी के लिए प्लानिंग करना, दिस इज द बेस्ट टाइम। प्लस अगर आप उस एज के नहीं है कि शादी हो, तो 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में चला गया। ठीक है, शनिदेव मैंने अभी बोला है, डिसिप्लिन, लॉयल्टी, कमिटमेंट, हार्डशिप, डेडिकेशन, डिटरमाइन होना पड़ेगा आपको पूरा लॉयल्टी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आपको ब्लेस करेंगे। प्लस 5th हाउस लव रिलेशनशिप हम किससे देखते हैं? उसके कारक कौन है एक्चुअल में? उसके कारक एक्चुअल में कौन है? शुक्रदेव। शुक्रदेव की पोजीशन देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 2nd लॉर्ड, 9th लॉर्ड, और शुक्रदेव के अंडर में आती है लव रिलेशनशिप। शुक्रदेव कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं? 2025 की स्टार्टिंग में शनिदेव के साथ शुक्र का बनना, और फिर 28 जनवरी के बाद राहु के साथ युति बनाना टिल 19th मई। शुक्र का 7th हाउस, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 7th हाउस के लॉर्ड मालिक बनते हैं, और शुक्र का राहु के साथ बैठना, यानी कि आपकी लाइफ में डिफरेंट तरह की फीमेल्स, बहुत ही अच्छे स्टेटस की, जो लग्जरी से कनेक्टेड होंगी, कहीं ना कहीं बहुत ही इमेंस ब्यूटी, कहीं ना कहीं लगेगा बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी। लोग आपके, अगर आप लड़के हैं तो फीमेल है तो मेल, मेल है तो फीमेल, आपके अपोजिट जेंडर आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। यानी कि माया बहुत अट्रैक्ट करने वाली है। मेटेरियलिस्टिक लेवल पे भी आपको सपोर्ट करेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा। बट दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन यू रियली नीड टू टेक केयर कि भाई
जिस वजह से आप मिल रहे हो उसको मत बोलो। सपोज करो आप किसी प्रोफेशन में हैं और आपके साथ किसी का अपोजिट जेंडर का बहुत इंटरेक्शन हो रहा है, वो बहुत ही थिन लाइन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। दैट इज द मेन मोटो कि आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा। अपनी रॉयल्टी को बचाने के लिए आपको बहुत लॉयल रहना पड़ेगा अपनी जॉब से। आपको अपनी इमेज बचाने के लिए आपको बहुत डिटरमाइन, बहुत डेडिकेशन, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपने हार्मोन्स के ऊपर, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा ना हो कि आपसे बात हो रही तो आपके, किसी और से बात हो रही तो किसी के, आपको भटकना नहीं है। आपने एक इमेज को बहुत टेक केयर करके चलना है और जीवन में आगे बढ़ना है। यानी कि माया विल टेक केयर ऑल योर ज्ञान, या ज्ञान पे मति पर ताले पड़ सकते हैं। जीवन में बाध्य आप हो जाओगे, आपको लगेगा यही भगवान है, यही सब कुछ है, और आप बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाओगे। और शायद बहुत ऐसी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी चीज़ सेक्रीफाइस कर दो। किसी रिसेंटली आए हुए हो आपके जीवन में कोई बंदा ऐसी आएगा 1-2 महीने पहले, और आपको लगे शी इज़ द वन या ही इज़ द वन, आप वहाँ पे गलती मत करना। सब रोल किसका है? राहु और शुक्र का। यानी कि माया विल प्ले ऑल द कार्ड्स। आपको इस कार्ड्स में बिल्कुल भी फंसना नहीं है, आपको बिल्कुल भी इसमें मति नहीं खानी है। यानी कि वो महाभारत का एक खेल खेलने वाला है, जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, पास से फेंके जाएंगे और वहाँ बोली लगेगी। आपको वो उस माया में नहीं फंसना है, उस महाभारत के चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, जिसकी वजह से आपका इतना तगड़ा युद्ध छिड़ जाए कि आपके जीवन से ज़मीन निकल जाए, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। ये इतना प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। और शनिदेव वैसे भी कर्म के कारक हैं। शनिदेव आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे अगर आप नेगेटिवली ट्रिगर हो गए, क्योंकि जब राहु और शुक्रदेव यहाँ बैठे होंगे तो शनिदेव भी एंटर करेंगे, और शुक्रदेव वक्री भी हो जाएंगे यहाँ पर 2 मार्च को। तो 2 मार्च को शुक्रदेव का वक्री हो जाना, आपके लगन का स्वामी 15 मार्च को जल तत्व राशि में वक्री हो जाना, यानी कि इमोशनल होके चीज़ों में बह जाना, कुछ चीज़ें ऐसी ट्रिगर कर देना, ऐसी माया की तरफ आपका बढ़ना, आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ घटित होना, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने आप को, और आप बहते चले जाओगे। और शायद दिस इज़ द मोमेंट जब आप चक्रव्यूह में फंस चुके होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप प्रोफेशन के थ्रू किसी से मिल रहे हैं तो आपको अपने प्रोफेशन को साइडलाइन नहीं करना है, उसकी लॉयल्टी को, उसकी रॉयल्टी को साइडलाइन नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप एक यंग जनरेशन है तो आपने ध्यान रखना है कि इमोशंस में बहकर किसी के साथ सिंपैथी के चक्कर में किसी का ब्रेकअप हुआ है, उसको हील करने लगे, अपने आप को साइड कर दिया, क्योंकि सामने वाला आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्शन इज वेरी मच ऑन कार्ड्स फ्रॉम 28 जनवरी टिल 31 मार्च। उसके बाद शुक्रदेव चले जाएंगे 8th हाउस में 31 मई के बाद। 31 मई के बाद जब शुक्रदेव यहाँ चले जाएंगे, अभी मैंने कौन सी डेट बोली है, 31 मार्च नहीं, टिल 28 जनवरी से 18 मई, क्योंकि राहु फिर पोजीशन बदल लेंगे। उसके बाद 31 मई को शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे, शनिदेव वहीं बैठे होंगे। यानी कि फिर आपको माया का प्रभाव जब कैसे खत्म होगा, आपकी आंखें खुलेंगी और जब कुछ बिखर चुका होगा और आपकी लाइफ में फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। यानी कि ऐसी गलती कर बैठोगे शायद जिस गलती का कोई सुधार नहीं होगा। एक ऐसी गलती, एक ऐसी दुविधा में फंस चुकते हो, ऐसी चक्रव्यूह में फंस सकते हो जहाँ पर ज्ञान काम नहीं करेगा, आपके संयम नियम काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपने राहु को पावर दिया, लेकिन अगर आपने जुपिटर को पावर दिया, यहां तक जुपिटर कहां बैठे हैं, 15 मई तक कौन बैठा है यहाँ पर, जुपिटर, यानी भाग्य स्थान में बैठे हैं जुपिटर। भाग्य, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, धर्म गुरु, आस्था, ट्रैवल, तीर्थ यात्रा, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। यानी कि इसको अगर कंट्रोल कर लिया आपने, अपनी इस संयम नियम साधना को कंट्रोल कर लिया, आपने धर्म के प्रति और अपनी धर्म की टॉर्च जला के रखी, यानी किसी गुरु को सानिध्य लेना, कुछ ऐसा पढ़ना जिससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट ना हो, रात को ऐसे समय में फोन ना चलाना जब आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो, आपका सेक्सुअल एक्टिविटी में दिमाग जाए, आपका इंटीमेसी में दिमाग जाए, आपको कंट्रोल नहीं हुआ अपने हार्मोन्स पर, तो यहाँ पर दिक्कत दे सकता है। टेस्टोस्टेरोन के कारक शुक्रदेव यहाँ पर दिक्कत दे सकते हैं आपको। तो आपको समझना पड़ेगा, जुपिटर के सानिध्य में जाए, गुरु सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को सानिध्य में जाए, और इसकी प्रैक्टिस तब मत करें जब उस मोमेंट में आ चुके हो,
तब करें जब वो आने से पहले, यानी कि द मोमेंट आप देख रहे हैं, शायद आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अगर मुझसे करना चाहते हो तो मुझसे कर सकते हैं, अदरवाइज किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को ढूंढ लें जो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सके, हील कर सके और आपको टॉक्सिसिटी से बाहर निकाल सके। क्योंकि उसके बाद भी शुक्रदेव 8th हाउस में चले जाएंगे, भाग्य का मालिक 8th हाउस में अपने से बाहर भी चले गए, यानी कि भाग्य की क्षति, भाग्य का लॉस होना और आपके जीवन में पैसों का नुकसान, नेम फेम का नुकसान, भाग्य का नुकसान, फैमिली का नाम खराब और आपके जीवन में लेके आएगा सिर्फ और सिर्फ डाउनफॉल। माया को चूज करोगे तो डाउनफॉल मिलेगा, यानी कि द्रौपदी का चीरहरण करा, यानी कि दुर्योधन को एक मैसेज दिया गया कि 5 गांव दे दो और चीजों को नॉर्मल करते हैं, लेट गो करते हैं, एक लास्ट एफर्ट मारा श्री कृष्ण भगवान ने, स्वयं वासुदेव कृष्ण ने, लेकिन नहीं माने ना, क्योंकि माया दिख रहा था कि एक भी तिनका नहीं दूंगा, एक भी जमीन का हिस्सा नहीं दूंगा और मैं सब कुछ रख लूंगा। हुआ क्या? अतः जीत तो धर्म की हुई, स्थापना जीत धर्म की हुई और बहुत बड़ा धर्म युद्ध होने के बाद जीवन में पर क्या पता चला कि वो इंसान जिसके अंदर अहंकार था, जो माया की तरफ अग्रसर था, वो ही नहीं बचा। यानी कि माया फ्लूक से भाग जाएगा, आपको माया में फंसाकर, और आप बच नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे। और उसके बाद जब शुक्रदेव यहाँ पर पहुंचेंगे और जुपिटर यहाँ पहुंचेंगे, तब जाके आप अपनी नई स्टार्ट करोगे, लेकिन तब तक जीवन में एक ऐसा डेंट आपकी लाइफ में लग जाएगा जिसको आप उभरने में बहुत समय लग जाएगा। 2025 से ग्रैंड रिसेट की तरफ ले जा रहा है जीवन, अपग्रेड से डिग्रेड भी हो सकता है और डिग्रेड से अपग्रेड भी कर सकते हैं, ऑल डिपेंड ऑन यू। लव रिलेशनशिप में बहुत ध्यान से चलना है, अपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट करनी है और बस सर झुका के चलो, कोई भी बदतमीजी नहीं, किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज नहीं, और जिसके साथ हो उसके साथ सब चीज, जो आलिंगन करना है, जो भी प्यार करना है, जो भी प्रेम आपको शो करना है, वो उसको करना है जिसके साथ आप बंधे हो, उसके साथ नहीं जिसके साथ आप बनना चाहते हो। डिजायर्स को कंट्रोल करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच इज टू मच। अति करी तो अति की क्या गति होगी, शनिदेव आपको समझाने के लिए तैयार खड़े हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए 7th हाउस में शताष्टक योग बनना, 7th लॉर्ड 9th हाउस में, यानी कि जब से शनिदेव जब से गुरुदेव 9th हाउस में चले गए हैं, आप दोनों की ना आइडियोलॉजी चेंज हो गई, आप पार्टनर की आइडियोलॉजी चेंज होना, दूसरे का कुछ और समझना, एक का कुछ और समझना, यानी दोनों एक अपोजिट माइंडसेट के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग अलग रास्ते में चल रहे हैं, और वो लेके आ रहा है बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। 29 मई से लेके 1 मार्च तक आपकी यही डिफरेंसेस आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेगा और यही दिखाएगा कि भाई ये बंदा ऐसा ही है, या बंदा यार वाकई यार क्या बंदा है। मतलब वो छोटी सी विंडो 29 मई से लेकर 29 मार्च से लेकर 14 मई, दिस इज द विंडो जब आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा, तब आपकी लाइफ में इमेंस ग्रोथ आएगा, तब आपकी लाइफ में एक ऐसा प्रभाव आएगा, एक ऐसा चेंज आएगा जब आप अपने आप को स्थापित कर सकते हो कि यस मैं ये हूँ। मैरिड लाइफ में आइडियोलॉजी का चेंज होना, आपकी पर्सनालिटी उसी तरह की क्लिक हो जाएगी और लोगों को ऐसी दिखने लगोगी कि आप ऐसे हो। शताष्टक योग बनना, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। 7th हाउस पार्टनरशिप को दिखाता है, मैरिड लाइफ को दिखाता है, स्पाउस को दिखाता है। बहुत बड़ा युद्ध, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी एक्टिविटी आपके 7th हाउस में होने जा रही है और वो अनयूजुअल है, कोई बेसिक नहीं है, आम नहीं है। 7th हाउस का 9th हाउस में जाना हो सकता है आपका सेपरेशन इस तरह से ट्रिगर करे कि आपके भाग्य को भी क्षति पहुंचा दे, और आप लोगों का तो भला कर पा रहे हो, अपना भला नहीं कर पाओगे। यानी कि दूसरे को तो बहुत अच्छे ज्ञान दे सकते हो रिलेशनशिप के, मैरिड लाइफ को लेकर, खुद का नहीं बचा पाओगे। आइडियोलॉजी बहुत चेंज हो जाएंगी, ओशो वाली फिलॉसफी आ जाएगी अंदर, वो बहुत दिक्कत देगा आपको। बहुत अच्छा नहीं बताया गया वैसे 7th केंद्र का मालिक त्रिकोण में जाना बहुत चीजों में अच्छा है, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर मैरिज की बात करूं, कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी चेंज होना, शादी के बाद भाग्य बढ़ता है भाई, बहुत कंफर्ट आता है, भाग्य के थ्रू, मैरिज लाइफ के थ्रू बहुत कुछ मिलने लगता है, स्पाउस के थ्रू बहुत कुछ मिलता है, लेकिन स्पाउस के साथ ही अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट लेवल पर चली जाती है। और उसके बाद यहाँ पर राहु और शुक्र का जो खेल खेलने वाला है, आई विश कि आपने शुक्र के वो लव के बारे में सुना होगा। जो मैरिड लाइफ वाले सुन रहे हैं प्लीज जाइए लव के बारे में सुनिए, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा। राहु शुक्र का जो यहाँ पे योग बन रहा है, जो माया खेल रही है 7th हाउस में, यानी कि एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर, सेक्सुअल एक्टिविटीज का बढ़ना, इंटीमेसी का बढ़ना, बेड ब्लेजर का बढ़ना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को आप मतलब अपने सब्जेक्ट के जो भी हो उससे डिफरेंट काम करना,
ठीक है। प्लस फ्रेंड विद बेनिफिट वाली सिचुएशन में ट्रिगर करना बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। और मरकरी लगन का स्वामी भी नीच राशि में बैठे होंगे तो लगन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। और इस राशि के अधिपति जो है, जो नीचता को खत्म कर सके, वो भी जुपिटर कहाँ बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं। भाग्य को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी इमेज को बचाने के लिए तैयार है, लेकिन कहाँ 6 प्लेनेट और कहाँ पे 1 प्लेनेट। लेकिन गुरुदेव में वो ताकत है, वो स्पिरिचुअलिटी में, यानी कि एक तरफ नारायणी सेना, एक तरफ स्वयं नारायण। आपको चूज करना है धर्म की टॉर्च, ईमान धर्म, अपने नेचर को कंट्रोल, हार्मोन्स को कंट्रोल, अध्यात्म में आपका फोकस, और आपका कहाँ पे ट्रिगर करेंगी चीजें, पर्सनालिटी को बचा लेगा, यानी कि आपकी इमेज को बचा लेगा, आपकी मैरिड लाइफ को बचा लेगा। और जैसे जुपिटर 10th हाउस में जाएंगे, आपके नेम फेम, पैसों को लेके कोई दिक्कत, पैसों को लेके कोई परेशानी आ रही है, प्रोफेशन बढ़ेगा आपका 6th हाउस को एक्टिव करेगा तो बहुत अच्छा प्रोफेशन हो जाएगा आपका, काम रोजगार बढ़ेगा, मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं पॉजिटिव करेगा फिर। और क्या नाम है, जब 11th हाउस में चलेगा, कोई इच्छा पूर्ति होनी, पॉजिटिव प्रैक्टिकल इच्छा पूर्ति होगी जो जस्टिफाइड होगी, इच्छा पूर्ति होनी। और फिर जैसे ही यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, सिर्फ कितने महीने में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में यहाँ पहुंचेंगे, यानी कि 4-5 महीने के अंदर, 5 महीने 4 दिन के बाद जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे और आपके आस्पेक्ट करेंगे 7th हाउस को, यानी कि यहाँ की गंद मचाई हुई चीजों को हील करने का जुपिटर यहाँ काम करेंगे। लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, वो गंद मचानी ही नहीं है, हमें जुपिटर का सहारा, स्पिरिचुअलिटी का सहारा, धर्म का सानिध्य, गुरु का सानिध्य लेना है। फादर लाइक फिगर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, इनका सपोर्ट लेना है, जिससे कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सको, अपनी आने वाली पोजीशन को चेंज करने से पहले, अपनी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रबल करने से पहले आप अपने आप को सिक्योर कर सको कि लाइफ में मैं कोई गलती नहीं करूंगा। यानी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोच लेना और फिर डिसीजन लेना कि मेरे को लाइफ में करना क्या है। क्योंकि आपके जो लगन के स्वामी हैं वो मीन राशि में पहले रेट्रोग्रेड होंगे, फिर आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, यानी कि आपकी इच्छा जो है उसको लेके समझाएंगे। पहले आपकी मैरिड लाइफ को आपको सोचवाएंगे कि भाई मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे को साथ रहना है नहीं रहना है। फिर आपकी इच्छा पूर्ति में जाएंगे, भाई मेरी इच्छा ये है, उसको दोबारा रीथिंक कराने पे मजबूर करेगा लगन लॉर्ड कि भाई दोबारा पेंडिंग कर्मा वो पूरे कर लो, देख लो जस्टिफाइड है नहीं है। शनि भी आपको कंट्रोल करेगा, गुरु भी आपको कंट्रोल करेगा। उसके बाद नवंबर में यहाँ पर 3rd हाउस आपके कम्युनिकेशन को, आपके एक्सप्रेशन को चेंज करने की कोशिश करेगा, यानी कि लगन का स्वामी कोशिश कर रहा है कि आपको बचा ले, गुरुदेव आपको कोशिश करेंगे पूरी तरह बचाने की, लेकिन शनिदेव गंद भी मचाते हैं, जहां बैठ जाएंगे वहां गंद मचा देंगे। तो आप शनिदेव से बिल्कुल भी क्या नाम है, चैलेंज मत करना शनिदेव को, कर्म के कारक स्वयं काल है शनिदेव। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर 7th हाउस, यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर 7th हाउस, यानी कि मैरिड लाइफ में बहुत डिसिप्लिन हो जाए। 2025 ऐसा बदलाव लेकर आएगा, यानी कि आने वाले शनिदेव जब यहाँ पे दोबारा आएंगे ना, ये राहु केतु यहाँ पर 9 साल के बाद आएंगे, और 9 साल के तक आपकी चीज़ में चेंज नहीं हो पाएंगे। कितने भी रेमेडीज कर लेना, कितनों के मंदिर पकड़ लेना, कितनों की चौखट चूम लेना, चीज़ें नहीं बदल पाएंगी अगर आपने अपने स्पाउस की इज्जत नहीं करी। अगर भगवान की क्या इज्जत करोगे, भगवान तो अंदर है, भगवान तो वो है, नेचर तो वही है जो हमारे आसपास है, उसकी इज्जत करो ना, उसको रेस्पेक्ट करो ना, जो आपको भगवान ने दिया है उसकी रेस्पेक्ट करो ना। अगर वो कह दो, अभी आप बोल सकते हो जब वो ऐसा है ही नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती हैं, क्या पता इसको प्रारंभ समझ लो, इस जीवन में नहीं कर रहे हो आप, क्या पता पूर्व जन्म में आपने किया हो ऐसा कुछ, तो जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, यू हैव टू रेस्पेक्ट इट। पर देखिए, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। आप पत्थर में भगवान को ढूंढते हैं, अंदर भी ढूंढ ले, इंसान में ढूंढ ले, फिर भगवान पत्थर में साक्षात देखने लगेंगे। और वही आकृति बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे को वो भाव देता है। तो सबकी अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, प्लीज़ समझिए चीज़ों को। 7th हाउस की अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेना है, ग्रैंड रिसेट, नेगेटिवली ट्रिगर नहीं करना है, पॉजिटिवली ट्रिगर करना है। और आशा करता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आइकन लास्ट में, वीडियो के एंड में जाके आपको आइकन भी बता दूंगा, आइकन पे क्लिक करना, आपको पता चल जाएगा कौन होगा इस महाभारत का अर्जुन और उसमें बचना कैसे है। यू रियली नीड टू चेक इट आउट। जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th हाउस का मालिक शनिदेव, यानी कि जब तक 29 मई है, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, बहुत अच्छा पीरियड है आपके पास। 29 मई तक आपके एक्सप्रेशन, आपके अंदर करेज आएगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। 6th हाउस का मालिक 6th हाउस में, आप कंपटीशन को जीतने के लिए हर एक प्रयास कर सकते हो और आप कंपटीशन जीत सकते हो। डेफिनेटली आप कंपटीशन जीतने के बहुत हाई चांसेस हैं आपकी ज़िंदगी में।
दिस इज द टाइम पीरियड, यानी कि शुरू के 3 महीने आपके लाइफ में ब्लेसिंग से भरे हुए हैं। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कोई ऐसा कार्य कर देना कि जो ब्रेक थ्रू लेके आए। राहु का 7th हाउस में बैठना, शुक्र का 7th हाउस में चले जाना, यानी कि आपके भाग्य का मालिक 7th हाउस में, 2nd हाउस का मालिक 7th हाउस में, यानी कि पार्टनरशिप के द्वारा पैसा बढ़ना, कलीग्स के द्वारा पैसा बढ़ना। एक कलीग में 2 टीम बन गई, मतलब कलीग्स के साथ टीम अप करना। शायद हो सकता है कोई जॉब ऐसी मिले, जॉब ऐसी काम करते हो जिसमें कलीग के साथ टीम टाई अप किया और आपका एक टीम बनाई बॉस ने और आपको कहा जाओ अपने टारगेट पूरा करो, उनके थ्रू पैसा मिलना। बहुत अच्छा सिनेरियो बना हुआ है, बहुत ही डेफिनेटली बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कुछ सक्सेस मिलना, फॉरेन लैंड फॉरेन पीपल, यानी कि 6th लॉर्ड का 12th हाउस को देना। आपका फॉरेन लैंड फॉरेन पीपल फॉरेन कल्चर, वहाँ पर कोई आप इंटरव्यू था, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी थी, वो कहीं ना कहीं क्लिक हो सकती है। जुपिटर शनिदेव, जैसे ही जुपिटर यहाँ चले जाएंगे 6th लॉर्ड का 7th हाउस में जाना, जुपिटर का आस्पेक्ट करना 29 मार्च से लेकर 14 मई तक, तो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, यानी कि नेम फेम कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपकी डिग्निटी बढ़ेगी, आपका करेज बढ़ेगा, आपके औहदा बढ़ेगा। लेकिन पर्सनल लाइफ, अगर आप मैरिड है तो पर्सनल लाइफ में अपना ध्यान रखना, मैरिड लाइफ के जाके सुनिए समझिए। अगर आप रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप को समझ लेना। यानी कि प्रोफेशनली बहुत अच्छा है, पर्सनल लेवल पे मुझे थोड़ी सी ट्रिगल दिखाई दे रही है, थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद जुपिटर 10th हाउस में चले जाएंगे, शनिदेव बैठे हैं आपके 7th हाउस में, 6th लॉर्ड 7th हाउस में, 7th लॉर्ड 10th हाउस में, यानी कि एक सर्किट बनेगा कि अपने काम के द्वारा आप नेम फेम पोजीशन पा सकते हैं। बहुत अच्छे सिनेरियो बना हुआ है जुपिटर का। फिर एस्पेक्ट किस पे पड़ेगा, डायरेक्ट एस्पेक्ट, और 9th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 6th हाउस पर, यानी कि शनि की राशि पर 6th हाउस पर जुपिटर का एस्पेक्ट, यानी कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जब आप डिसिप्लिन होकर ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, ऋण रोग शत्रु को कम कर सकते हैं। और शनिदेव ने पहले बैठे हैं 2024 में ऋण रोग शत्रु को बहुत कम किया होगा। चैलेंजेस आए हैं, वो आए हैं पर्सनल फ्रंट पर। प्रोफेशनली बात करूं तो आपको राइज मिला है, और अगर आपने ग्रह महादशा नहीं दिखा रही, आप कहोगे नहीं आया हमारी लाइफ में, तो आपका अपना चार्ट है, आपके अपने प्रारब्ध है, और प्रारब्ध के घर में शनिदेव बैठे हैं तो आपको कर्म का फल जरूर देंगे। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है कि शनिदेव का 6th हाउस में बैठना ऋण रोग शत्रु को बिल्कुल खत्म कर देता है, आपके ऊपर कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, और आपके पास एक टाइम होता है कि जब आप अपलिफ्ट हो सकते हैं लाइफ में। वो विमान, ऐसे विमान में चढ़ सकते हैं जहां स्काई इज द लिमिट। तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, तुम देखो कि तुम कितना आगे जा सकते हो। दिस इज द टाइम फ्रेम जब आप लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ सकते हैं। और उसके बाद शनिदेव का 7th हाउस में बैठना, 6th हाउस का 7th हाउस में बैठना, पार्टनरशिप के द्वारा पैसा, लोगों के द्वारा पैसा, मार्केट से पैसा, मतलब आपको पैसा मिलना, नेम फेम मिलना, पोजीशन मिलना, अथॉरिटी मिलना, क्या नाम है आपके पास, अपॉर्चुनिटीज आना। दिस इज वेरी वेरी मच ऑन गार्ड। जुपिटर का यहाँ बैठना अपॉर्चुनिटी बढ़ाएगा। और 7th लॉर्ड फिर आपके 11th हाउस में चले जाएगा, इच्छा पूर्ति होना। बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अगर मैं जॉब के बारे में बात करूं, वर्गो आपके लिए इमेंस ग्रोथ दिखाई दे रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। बस अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ऊपर पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट मत आने देना, और प्रोफेशनल लेवल में इतना मत घुस जाना कि अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान ना दो। और जब पर्सनल लाइफ हिट करे आप इतने परेशान हो जाओ कि ना ये कर पाओ, ना पर्सनल लेवल को संभाल पाओ, ना प्रोफेशनल लेवल को संभाल पाओ। तो डिपेंड ऑन यू कि आप कैसा करना चाहते हैं, और वीकली के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता रहूंगा आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, मून की पोजीशन क्या है, ट्रांजिट क्या बता रहा है, मंथली वीकली के थ्रू मैं बताता रहूंगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए, आपको मिलता रहेगा आने वाले समय के लिए। और देखिए जॉब में अभी एक चीज और दिखाई दे रही है कि केतु का 12th हाउस में बैठना, राहु का 6th हाउस में बैठना, यानी कि ऋण रोग शत्रु जो दिखाई दे रहे थे उनके सामने आप उनको बिना कहे आप हरा दोगे। आपकी पोजीशन इतनी ज्यादा अपलिफ्ट करेगी, आप हरा दोगे। राहु अगर आपके पूर्व कर्म अच्छे हैं, आपके प्रारब्ध अच्छे हैं, प्रारब्ध सामने तो आएंगे लेकिन आप नलीफाई कर दोगे। राहु आपको एकदम फुल फ्लेज पावर देगा, आपको राहु इतना इमेंस ग्रोथ देगा। जुपिटर का सपोर्ट, शनि का सपोर्ट, राहु का सपोर्ट, और यही प्लैनेट चाहिए लाइफ में सक्सेस के लिए। यानी कि जॉब में इमेंस ग्रोथ मिलना दिखाई दे रहा है। ये अपॉर्चुनिटी आप क्लिक कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कैप्चर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इट डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट। बट डेफिनेटली अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली यही चीज दिखाई दे रही है कि अपॉर्चुनिटी तो है, कैश करना ना करना आपके हाथ में है और आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आइए अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए आपका लगन का स्वामी मरकरी बनते हैं, और मरकरी की पोजीशन मैंने आपको बता दी है। मरकरी 2025 में जब होंगे, जो स्टार्ट करेंगे आपके 4th हाउस में, लगन का स्वामी 4th हाउस में, यानी कि पीस आएगा। 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, और मरकरी को बिजनेस का कारक भी कहा गया है, तो बिजनेस को आपको अपलिफ्ट करेगा।
डेफिनेटली बहुत अपलिफ्ट करने वाला है आपके बिजनेस को। भाग्य का सपोर्ट, आपके अंदर कंपटीशन वाली चीज़ें आएंगी जो कंपटीशन को सपोर्ट, यानी कि ऋण रोग शत्रु कम करते हुए, बिजनेस में बढ़ते हुए, भाग्य का सपोर्ट लेते हुए। भाग्य का सपोर्ट कब मिलता है? ब्लेसिंग्स लेनी पड़ती है, गुरु की, पिता की, परमपिता परमेश्वर की, पेरेंट्स की, फादर लाइक फिगर की, सीनियर्स की। तो जिनसे कुछ सीखा है ना लाइफ में, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करते हुए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को रेस्पेक्ट करते हुए अपनी आगे बढ़िए लाइफ में, देखिए डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा। उसके बाद मरकरी ट्रांजिट करेंगे, बहुत जल्दी ट्रांजिट करेंगे आपके 5th हाउस में, 6th हाउस में, शनि के साथ बैठेंगे, आपको प्रैक्टिकलिटी सिखाएंगे, आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे। उसके बाद जैसे ही मरकरी ट्रांजिट करेंगे मार्च में पाइसेस में, यानी नीच राशि में, तब जाके राहु शुक्र के साथ युति बनाना। नीच राशि में होंगे लेकिन आपको डे ड्रीमिंग कर करके आपको कुछ ऐसी चीज़ें देंगे, आप अपलिफ्ट करोगे। आपके पास वो बहुत अच्छा टाइम है कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। आप इतनी उस माया का पॉजिटिवली यूज कर सकते हो। पॉजिटिव मतलब पर्सनल लेवल पे नहीं कर रहा, बिजनेस लेवल की बात कर रहा हूँ। पर्सनल लेवल का तो मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम दे रहा है, बिजनेस की बात करूं तो यानी कि आपको अपलिफ्ट कराएगा और एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा 29 मार्च के बाद, यानी कि 29 मार्च के बाद आपके जीवन में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा बिजनेस को लेके कि आप रंग से राजा या राजा से रंग भी बन सकते हैं, डिपेंड ऑन योर मेहनत। अगर आप डेडिकेशन के साथ एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं अपने काम के, तो आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे शनिदेव, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे राहु, क्योंकि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप भटकोगे नहीं। और बिना भटकाव के आपने पाइसेस में नीच राशि के रेट्रोग्रेड हो जाना, आपको बस मंथन करना पड़ेगा, स्ट्रगल होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, चैलेंजेस आएंगे, बट आप निकल जाओगे, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट 1st हाउस पे और मरकरी का एस्पेक्ट 1st हाउस पे, राहु का एस्पेक्ट 1st हाउस पे, शुक्र का एस्पेक्ट 1st हाउस पे, सूर्य का एस्पेक्ट 1st हाउस पे, यानी कि आपको आपका डेवलपमेंट आपके हाथ में है, आपके कर्म आपके हाथ में है, आपकी ग्रोथ आपके हाथ में है। यू रियली नीड टू टेक केयर व्हाट टू चूज। एक समुद्र मंथन चल रहा है, हलाहल या अमृत। अमृत के लिए पेशेंस, रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, स्ट्रगल, बहुत कुछ करना पड़ता है। और हलाहल के लिए तो एकदम फट से मिलेगा, लेकिन वो हलाहल जैसे ही गले के नीचे जाएगा, उतरेगा, आपके जीवन में तूफान ले आएगा। यानी कि आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनो अपने फील्ड के, बिजनेस को अच्छे से चलाओ। जुपिटर 10th हाउस में चले जाएंगे, द मोमेंट जुपिटर 10th हाउस में जाएंगे, आपके बिजनेस को ग्रोथ देंगे, आपके बिजनेस को अपलिफ्ट करेंगे, आपके पास ज्ञान आएगा, आपके पास मार्गदर्शन आएंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का सपोर्ट मिलेगा। और मरकरी जब जुलाई में कहाँ चले जाएंगे? जुलाई में चले जाएंगे आपके 11th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। फिर जाके आपकी जो अनरियलिस्टिक डिजायर है, आप चाह रहे हो ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, पैसा आ रहा है, चलो यार ये गाड़ी खरीद लेते हैं, चलो यार बहुत टाइम से सोच रहे थे, पैसा आ गया, अब तो पैसा का वेट ही तो था, अब गाड़ी भी खरीदनी है, अब बिजनेस पे पैसा लगाना नहीं है, मकान भी खरीदना है, घर भी खरीदना है, प्लॉट भी खरीदना है, उसको ये दे दूँ, उसको वो दे दूँ, परिवार को बांट दूँ, फ्रेंड्स में पार्टी कर लूँ। शांति, किस्मत से पैसा मिला है, ये इसलिए दिया गया है जिससे कि आप अपलिफ्ट कर सके अपने बिजनेस को। ठीक है, तो बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए पैसा है, उसके लिए मरकरी का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। इमोशंस में बह के कोई कार्य नहीं करना है, आपको अपलिफ्ट करना है, खुद को बेटर वे में अपलिफ्ट करना है, संयम नियम साधना के साथ, देन ओनली यू कैन राइज। तो दी गए हुए ब्लेसिंग्स को, दी गए हुए पैसे को, कमाए हुए पैसे को भगवान की कृपा समझ के उसको जितना हो सके उसे उतना बचाना शुरू करें, आपके लिए जरूर अच्छा रहेगा। और प्रैक्टिकल रहें जितना उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद बिजनेस नवंबर में फिर दोबारा नवंबर में क्या नाम है, नीच राशि अपनी क्या नाम है स्कॉर्पियो साइन में जाके जल तत्व राशि में जाके रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। यानी कि सिबलिंग्स को लेकर, सिबलिंग्स की वजह से आप इमोशनल हो गए, फिर उनकी तरफ आपको डेडिकेशन बढ़ सकता है। यानी कि सिबलिंग्स के लिए करना अच्छा है, बट इन दी लिमिट। यू हैव टू चेक योर लिमिट्स। लिमिट से बाहर नहीं जाना है। इनर पीस बढ़ने वाला है आपका इस पूरे साल में। बिजनेस में भी हेल्प, हीलिंग में आएगा, पर्सनल लाइफ में भी हीलिंग आएगा। कोई गाड़ी वाड़ी खरीदने का बहुत अच्छे चांस है। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट, शनि का 10th एस्पेक्ट, 4th हाउस लैंड प्रॉपर्टी परचेज, कार व्हीकल परचेज। बट अपनी लिमिट को देखना, अपनी पॉकेट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मत टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि ये मत समझे आज इतने लाख की कमाई हो रही है तो कल को भी इतनी होगी। बहुत बड़ा रिस्क है बिजनेस, अपने आप में फ्लक्चुएशन करता है बिजनेस। तो यू रियली नीड टू टेक केयर कि भाई मुझे कितना क्या करना है। 2025 ब्लेसिंग्स तो लेके आ रहा है, और मैं बोल रहा हूँ गाड़ी खरीदोगे, मैं बोल रहा हूँ कि घर खरीदोगे, मैं बोल रहा हूँ कि मदर के लिए कुछ ना कुछ करोगे, क्रिएट करोगे, अपनी इनर पीस को दोबारा रिकिंडल करोगे, होगा सब कुछ। लेकिन उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें।
कंफर्ट जोन में बहकर मेहनत करना ना छोड़ें, हमेशा लगे रहें, बंधे रहें संयम नियम साधना के साथ। अपलिफ्टमेंट इज ऑन कार्ड्स। फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस के मालिक कौन बनते हैं? चंद्रमा और शुक्रदेव। सेकंड लॉर्ड फाइनेंस को दिखाता है, प्रॉफिट को दिखाता है 11th हाउस, इच्छा पूर्ति को दिखाता है 11th हाउस, और गेन्स को दिखाता है 11th हाउस। यानी कि फाइनेंस जो कॉन्क्रीट होता है उसको हम क्या बोल देंगे? शुक्रदेव के तरीके। शुक्रदेव का पहले शनिदेव के साथ बैठना, यानी कि आप अपने लाइफ में शुक्र को लेके बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे, यानी फाइनेंस को लेके बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे। आप डेली डिसिप्लिन के साथ बनाओगे कि भाई मुझे कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। उसके बाद शुक्रदेव का राहु के साथ बैठना, सेकंड लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना। यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हैं फाइनेंस बढ़ाने के लिए, अपने स्पाउस के द्वारा, स्पाउस के साथ मिलकर आप अपनी लाइफ में अपलिफ्टमेंट लेके आ सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है आपकी रिसेंटली शादी हो और स्पाउस की वजह से आपकी लाइफ में गेन्स आए, आपकी लाइफ में आपका पैसा बढ़े। यानी 2025 एक दिखा रहा है मई तक, आपका 28 जनवरी से लेके 31 मई वो दिखा रहा है कि आपको स्पाउस की वजह से फायदा हो सकता है, इमेंस ग्रोथ हो सकती है। 8th हाउस में जाना, अनअर्न्ड मनी मिल सकती है आपको। 8th हाउस में शुक्र बैठेंगे 31 मई के बाद जून में, और सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, अपने ही हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। यहाँ दिखा रहा है कि वो आपके गेन्स को बढ़ाएगा, आपके अनअर्न्ड मनी एकदम ऑल ऑफ सडन आपको कहीं ना कहीं से पैसा मिलेगा। उसके बाद शुक्रदेव चले जाएंगे 9वें भाव में। 9वें भाव में भाग्य को बढ़ाएगा, तीर्थ यात्रा करोगे, गुरु के सानिध्य में जाओगे, आशावादी बनोगे। और जुपिटर के साथ जब यहाँ पर बैठे होंगे ना 28 मई के बाद, जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन भी करेंगे तो गेन मिलेगा आपको, अपलिफ्टमेंट मिलेगा। फाइनेंस बहुत अच्छा रहने वाला है, बट अनरियलिस्टिक नहीं होना है। और मून की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। मून की पोजीशन कैसे देखोगे आप? वीकली के थ्रू देखेंगे। तो लाइव जीपीएस से अभी जुड़ जाइए, लाइक से सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। अगर मेरा तरीका समझ में आता है तो प्लीज मुझसे जुड़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा की क्या पोजीशन बन रही है, कब कहाँ कितना फाइनेंस का हेल्प मिलने वाली है, कितना अपलिफ्टमेंट मिलने वाला है, कितना ग्रोथ मिलने वाला है, और शुक्रदेव आपको कितना ब्लेस करने वाले हैं। और शुक्रदेव को अच्छा करने की रेमेडी मैं हर वीकली बताता हूँ, तो जाइए मेरी वीकली को देखिए, आपको पता चलेगा कि मेरी वीकली पोजीशंस, मंथ मून के पोजीशंस में कैसे आपको डिस्क्राइब करता हूँ। लेंदी वीडियो हो जाती है, 15-20 मिनट की वीडियोस होती हैं, लेकिन उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। तो पेशेंस के साथ जुड़े रहिए। लाइव जीपीएस आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट, ग्रोथ और एबंडेंस लेके आता रहेगा। आशा करते हैं आप जुड़ चुके होंगे, अब तक लाइक से सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने। बात करते हैं आगे की। देखिए शुक्रदेव जब 10th हाउस 11th हाउस में आ जाएंगे गोचर करते हुए, तब आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट होता रहेगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ होता रहेगा। और जब जुपिटर के साथ युति बनाएंगे शुक्रदेव, बहुत ही आनंद आने वाला है। लेकिन आपको समझना होगा हाउ मच इज टू मच। अति की गति क्या होती है, इस चीज को मत भूलिएगा। दुर्योधन मत बनना, हमेशा अर्जुन बने रहना। नारायणी सेना की तरफ जाके अट्रैक्ट मत होना, अपनी हार को मत चूज कर लेना। हमेशा एक्यूमुलेट करना वेल्थ को, उसको आगे कैसे यूज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या प्रॉपर तरीका होना चाहिए, उस चीज का यूटिलाइज जरूर करते रहना। और नारायण यानी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हुए फाइनेंस को कैसे ग्रोथ करना है, इस चीज पर हमेशा ध्यान लगाए रखना। आशा करते हैं आप हमसे जुड़ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ है तो वेल्थ है। लग्जरी कितनी हो, प्रॉस्पेरिटी कितनी हो, अच्छी फैमिली हो, मैटर नहीं करती। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ इज द रियल वेल्थ। और हेल्थ को देखने के लिए हम देखेंगे लगन के स्वामी को और आपके 6th हाउस को। ठीक है, लगन का स्वामी वक्री हो रहा है 3 बार साल में, मैं आपको बता चुका हूं। तो लगन की पोजीशन के अलावा, लगन का स्वामी मरकरी बहुत जल्दी पोजीशन चेंज करता है, तो हमें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा 6th हाउस, जो डायग्नोस करती है हमारी चीजों को, हमारी हेल्थ को दिखाती है, यानी कि डिसीज को दिखाती है। 8th हाउस भी दिखाता है क्रॉनिक डिसीज को, और वैसे डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम देखते हैं 6th हाउस के मालिक को। 6th हाउस का मालिक 7th हाउस में चला गया, 1st हाउस को देखता रहेगा। यानी कि आप काम में इतने इंडल्ज मत हो जाना। जैसे ही आपने अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आपने फूड इनटेक का ध्यान नहीं रखना, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान नहीं रखा, शनिदेव का फर्स्ट एस्पेक्ट 1st हाउस आपके आइडेंटिटी में कमजोर करता चला जाएगा, आपको वीक करता चला जाएगा। कोई ना कोई डिफिकल्टीज, स्टमक रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको दे सकता है, और ऑल ऑफ सडन देगा। यानी कि आपको ट्रिगर करता रहेगा। आप कोई जंक फूड खा रहे हो, अनहेल्दी फूड खा रहे हो, दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में ट्रिगर करता रहेगा। कहीं ना कहीं आपको शनिदेव को ब्लेसिंग्स लेनी पड़ेगी, और शनिदेव की ब्लेसिंग्स कैसे ली जाती है? डिसिप्लिन के साथ। और मंगल की पावर का यूज कीजिए और अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए। यानी 3rd हाउस जो करेज का होता है, उसकी हेल्प लेकर खुद को पॉजिटिव करके, प्रोएक्टिव करके, डिसिप्लिन हो गया, आप अपने हेल्थ को डायग्नोस कर सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है 3rd लॉर्ड 11 नीच राशि का बैठा है, तो नेक में प्रॉब्लम हो सकती है, बैकबोन में प्रॉब्लम हो सकती है, पीठ में दिक्कत हो सकती है, कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मंगल
हार्ट को दिखाता है। मंगल कहीं ना कहीं आपके ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें ट्रिगर करेंगी। शनिदेव आपके लोअर फीट को दिखाता है, तो फीट में प्रॉब्लम, नेक में प्रॉब्लम और हार्ट और क्या नाम है आपके ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज, ये कुछ प्रोमिनेंट एरिया है जहाँ पे आपको ट्रिगर कर सकती हैं चीज़ें। आप डायग्नोस नहीं कर पाओगे, तो जब भी आप अगर ये वीडियो को देखा है तो उसको सुन लेना, समझ लेना प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, नहीं तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हो और कौन डायग्नोस कर सकते हो कि भाई जो मेडिकल साइंस नहीं पकड़ रखी वो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है, देखिए स्टूडेंट बताएगा आपका 5th हाउस से। 5th हाउस का मालिक शनिदेव कहाँ चले गए, 7th हाउस में चले गए हैं, यानी कि कंपटीशन जिता रहा है, आपको मेहनत का फल देगा, लेकिन 7th हाउस में जाके आपकी आइडेंटिटी को बढ़ाएगा, यानी कि मेहनत का फल कंपटीशन जिताएगा। उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन लोगे, कोई बड़ी जगह ओहदे पे बैठोगे, तो नेम फेम बढ़ेगा, लोग आपको क्या नाम है ब्लेसिंग्स देंगे, लोग आपकी सराहना करेंगे। लेकिन वो कब करेंगे, शनि देव डिसिप्लिन के कारक, मेहनत के कारक, रेस्ट्रिक्शन के कारक, लिमिटेशंस के कारक, यानी मेहनत करते रहो फल मिलता रहेगा, मेहनत नहीं करोगे फल नहीं मिलेगा। ऊपर से शुक्र देव का माया 7th हाउस में ट्रिगर कर रही है, तो माया तो पकड़ेगी। लव रिलेशनशिप को सुन लेना बच्चों, अगर स्टूडेंट आपकी वो एज है कि जहाँ पे आप सोच रहे हो कि अपना हम भटक सकते हैं, तो जाइए लव रिलेशनशिप को समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अगर मैं हर एस्पेक्ट की बात करूं, एक इन शॉर्ट बात करूं, हाँ इस एक बात और बात कर लेते हैं। स्टूडेंट के अलावा चाइल्ड अगर कंसीव करना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा चांस बन रहा है आपके पास कि आप कंसीव कर सकते हैं, यू कैन गेट कंसीव्ड। और अगर सेकंड चाइल्ड की बात करें तो सेकंड चाइल्ड तो बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, सेकंड चाइल्ड होने के बहुत अच्छे चांसेस है। अगर आप पहले फर्स्ट बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो 18 अक्टूबर के बाद प्लानिंग बहुत अच्छी हो सकती है, और 18 अक्टूबर के बाद ही सेकंड चाइल्ड के बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये 29 मार्च के बाद ट्रिगर करेगा, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद तो और भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप कंसीव कर सकते हैं, सेकंड बेबी प्लान कर सकते हैं और लाइफ में अपनी फैमिली को कंप्लीट कर सकते हैं। बात करते हैं हर एस्पेक्ट के बारे में, तो अगर इन शॉर्ट वन लाइन अगर इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो ब्लेसिंग्स है, अपॉर्चुनिटी है, अबंडेंस है, सक्सेस है। बस माया पे कंट्रोल, अति का ध्यान रखें और अपनी गति का ध्यान रखें। बाकी नारायण को चूज करते रहें, नारायणी सेना की तरफ अट्रैक्ट ना हो, अपने हॉर्मोन्स को, अपने ज्ञान को खराब ना होने दें, डिस्टर्ब ना होने दें और फालतू में खराब ना होने दें। यानी कि एक्सेस, किसी भी चीज़ का ओवर एक्सेस करना गलत हो जाएगा आपके लिए। आशा करते हैं नव वर्ष आपके लिए बहुत शुभता के साथ भरा हो, बहुत ही अबंडेंस, बहुत ही सक्सेस, लक लेके आए आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, हरि बोल, नारायण नारायण।